1 घंटे हम लोगों ने चर्चा की और आज दिन भर इस पर ही चर्चा हो रही। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक मूल तर्क निकल कर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के विरुद्ध कि भाई कोई करा 360 साल से नमाज हो रही, कोई करा 400 साल से, 400 से आगे कोई नहीं गया। ठीक, मैं कह रहा हूं कि 1100-1200 साल मान लो, फैला के देख लो ताकि बाद में विवाद ना हो। 10-50 साल एक्स्ट्रा दे दिया क्या? उससे पहले भारत में क्या था? इस्लाम था? नहीं भाई, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ उससे पहले भारत में इस्लाम था? नहीं। इस्लाम की पहली इबादतगाह केरला में बनी, तब ना इस्लाम भारत में आया। दूसरा विषय मैं कहता हूं, सारे धर्म विश्व के, ये बड़ी अद्भुत बात है, सारे धर्म विश्व के 2600 साल के अधीन है, उसके पार कोई नहीं। क्या? सबसे ओल्डेस्ट है ये बौद्ध धर्म। ठीक, 2600 साल से पहले भारत में क्या था? समुद्र तो था नहीं, था ना, मंदिर भी थे, गुफाएं भी थी, हिमालय भी था, गंगा भी थी, नहीं ना? काशी भी थी, अयोध्या भी थी और मथुरा भी थी। इसके बाद 6ठी शताब्दी में, जब, मैं फिर दोहराऊं, जब बाबर पैदा नहीं हुआ होगा, बाबर के अब्बा हुजूर भी पैदा नहीं हुए होंगे, तब 6ठी शताब्दी में भाजपा भी नहीं जन्मी थी, जनसंघ भी नहीं जन्मा था, कांग्रेस भी नहीं जन्मी थी। तब एक विदेशी यात्री ने जो विवरण दिया इस परिसर का, वो आज के ज्ञान वापी से मेल खाता है। उसने कहा कि 6 फीट से बड़ा शिवलिंग, उस पूरे परिसर में वही शिवलिंग है जो उतना बड़ा है। बाबा विश्वनाथ का तो शिवलिंग छोटा है। उसने नंदी का विवरण दिया और उसने कहा इसके 8 कोणों पर हिंदू मंदिर है, बीच में मुख्य मंदिर और 8 कोणों पर मंदिर। तब कैसे दावा हो जाएगा इस्लाम का? ये मसला है। हम शाहबानों पर जो रुख लेते हैं वो ज्ञान वापी और अयोध्या पर और मथुरा पर नहीं लेना चाहते। आप करो तो लीला, वहीं से तनाव फैलता है। आपने ऐसा रुख अगर शाहबानों पर लिया तो इसलिए ना कि वोट की राजनीति थी। और एक और तर्कपूर्ण बात, वो भाजपा को अच्छी लगे तो और कांग्रेस को खराब लगे तो भी, लेकिन तर्क तो तर्क रहेगा, किसी को अच्छा खराब लगे। एक पॉलिसी होती है डोमिसाइल पॉलिसी। जो बच्चे अच्छे इन प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वो जानते हैं उसको अच्छे से, उनके परिवार के लोग जानते हैं कि भाई मूल नागरिक, ठीक, हर राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी होती है। ठीक, वैसे ही राष्ट्र के स्तर पर भी डोमिसाइल चलता है। हर राष्ट्र का अपना डोमिसाइल है। ठीक, यानी वह धर्म, वह समाज जो सबसे पहले वहां था उसको ही डोमिसाइल कहेंगे। तो इस रूप से देखें तो भारत का डोमिसाइल धर्म क्या है? मूल धर्म क्या है? हिंदुत्व। भारत के डोमिसाइल सिटीजनशिप किसके नाम रहेगी? सनातन धर्म को मानने वालों के नाम। बुद्ध से कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, बौद्ध धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से। इसका मतलब हिंदू उससे पहले से थे। कन्वर्जन हुआ, इस्लाम आया, औरंगजेब जैसे लोग आए, तलवार के बल पर। कन्वर्जन किसका हुआ? हिंदू का। इसका मतलब हिंदू वहां पहले से थे भारत में। काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों की त्रासदी एक, कि ये बात मैंने कई बार कही, रावत साहब तो कई बहसों में मेरे साथ रहे, कि जब देश में जमीन इफरात में थी, मुन्ना खान साहब, क्या चांदा झंडा गाड़ दे बादशाह, उसी की गांव की गांव, तब ये इतना एक के ऊपर एक चढ़ा के मस्जिद क्यों बनाई भैया? क्या पूरे ब्रज क्षेत्र में ईदगाह बनाने की और कहीं जगह नहीं थी? केशव राय मंदिर के ऊपर ही चढ़ा के ईदगाह क्यों बनाया?
ईद भी कहीं हो सकती थी, गाह भी कहीं बन सकता था, मिला के ईदगाह नहीं हो सकता था। ज्ञानवापी में वही सटाक मंदिर क्यों के सर खड़ा करके आपने 400 साल 600 साल पहले ये मस्जिद क्यों बनाई? शायद इसीलिए बनाई ना। अब आप कह रहे हो कि गंगा जमुना, आपने तो टकराव के बीज बो दिए। रावत साहब और मौलाना साहब, आज भी अदालतें कहती हैं कि मंदिर और मस्जिद की में दूरी रखिए एक, ताकि भविष्य में टकराव नहीं हो। कहती हैं कि नहीं कहती हैं? उनकी मंशा है कि टकराव ना हो। लेकिन जब ये मस्जिदें यहां बनी मथुरा में और काशी में, तो वो इस मंशा से बनी ही कि टकराव हो तो हिंदुओं का अपमानित किया जाए। कहा गया कि भाई योगी आदित्यनाथ, मैंने देख रहा था शाह वो ओवैसी साहब कह रहे शाह के योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठे, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा क्या कि सरकार जाके वहां कार्यक्रम शुरू कर रही है? नहीं ना। उन्होंने कहा कि वहां ज्योतिर्लिंग है, उसके तमाम प्रमाण हैं, वो प्रमाण झुटलाई नहीं जा सकते, एक बात। और दूसरी बात यह कही कि मुस्लिम पक्ष को इसके समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता? होता है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आह्वान करना क्या गैर संवैधानिक है जो कांग्रेस कह रही है सब, या स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बने, उसकी भी खुदाई कराओ। उनने देश के सारे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का नाम ले दिया था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी ज्ञानवर्धन करूं। बौद्ध धर्म की उम्र कितनी? 2600 साल। उससे पहले मंदिर थे ना। तब बाबा पहले आया कि नाती पहले आया? उल्टा इतिहास पढ़ा रहे हो। बोले नहीं, नाती पहले आया। पहले बाबा आया, फिर पिता हुआ, फिर नाती हुआ ना। 400 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 300 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 200 साल वाले लड़ाई लड़ रहे। भारत ने तो सबको शरण दी। दुनिया के जितने मजहब हैं, धर्म हैं, रावत साहब, सबको भारत ने शरण दी है। इतने धर्म एक साथ कहीं नहीं। क्या तो सब यहां अपना अपना झंडा गाड़ देंगे? क्या कहेंगे हम ही मूल नागरिक हैं यहां के? नहीं। और मूल नागरिक की पीड़ा क्या होती है यह देखना है तो जनजातीय इलाकों में जाके देखिए। मणिपुर का संघर्ष भी वहीं से पैदा हुआ है कि मूल को किनारे करने की कोशिश बाहरियों ने की, इसीलिए मणिपुर जल रहा है। देश के स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। भारत का जो मूल है, चाहे वो प्राण हो, धर्म हो, समाज हो, व्यक्ति हो, कोई भी जो मूल तत्व है भारत का, उसके साथ अगर बेईमानी करने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है अब वो भारत उतना बदल गया कि वो बेईमानी सहे नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी। अदालत में मामला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अदालत में जाके एप्लीकेशन देगी कि नहीं मामला बंद कर दो। नहीं ना। आप लोग अयोध्या पर भी यही कहते थे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ना, मंदिर बन रहा है ना। और अगर जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, मैं उन पार्टियों से भी कहूंगा, इतना साहस पैदा करिए, बोलिए कि हम ज्ञानवापी के अस्तित्व को नहीं मानते, हम विश्वेश्वर महादेव के अस्तित्व को नहीं मानते, हम वहां मस्जिद के अस्तित्व को मानते हैं। बोल लिए ना, ये साहस पैदा करिए। एक रात में शाहबानों के फैसले के पक्ष में खड़े होते हैं, दूसरी सुबह शाहबानों के फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये अगर ये सेकुलरिज्म है तो देश ने जनादेश से बताया उसके बाद से कि उसको इस तरह का सेकुलरिज्म मंजूर नहीं। अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 धार्मिक स्थलों को सामान्य धार्मिक स्थलों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये सबको स्वीकार करना होगा। वाराणसी में 8 करोड़ लोग आए दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के और नंदी महाराज के एक साल में। रावत जी,
मथुरा में बांके बिहारी और जन्मभूमि देखने 6 करोड़ लोग आए, 6 करोड़। छोटी बात है, छोटी आस्था है। इस आस्था से खिलवाड़ हो सकता है क्या? नहीं। वो समय बीत गया जब आस्था से खिलवाड़ हो सकता था। अब आस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टी कोई सरकार में रहे, कोई विपक्ष में रहे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब भारत उतना जागृत है कि उसके मूल सत्व के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, खिलवाड़ नहीं हो सकता। धन्यवाद।